हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एलआईसी के चार्ट को टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। आपको अगर शेयर मार्केट में पैसा लगाना है तो दो ही फिल्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक, अच्छे कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करना है, तभी आपके पैसे बनेंगे। और दूसरी बात यह है कि राइट टाइम पर एंट्री लेना है। तो अच्छे कंपनी को ढूंढने के लिए फंडामेंटल एनालिसिस होता है, और राइट टाइम एंट्री के लिए टेक्निकल एनालिसिस या चार्ट एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चार्ट एनालिसिस स्विंग ट्रेडिंग में भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अगर आपको मेरा एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। एलआईसी के चार्ट में दिख रहा है कि अपने लाइफ टाइम हाई 1100 सॉरी 1200 से लेके ये नीचे शेयर ड्रॉप होते 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 यहाँ इसने ऑल टाइम यहाँ रिसेंट मार्च 25 में 720 का लो बनाया है। फिर यहाँ से इसने रिवर्सल लिया सपोर्ट लेके, तो यहाँ ये 980 पे आया। फिर से यहाँ इसने रिवर्सल लेके 850 पर आया। तो इसने एक प्योर प्राइस एक्शन के हिसाब से इसने एक पैटर्न बनाया। इस पैटर्न को कहते हैं कर्व एंड हैंडल रिवर्सल पैटर्न। ये ऐसा पैटर्न कहते हैं इसे। तो अगर ये कप पैटर्न में अभी फिलहाल अपन कहाँ पर है, इस ब्रेकआउट पॉइंट पर है। ये ट्रेंड लाइन को अगर मारूबोजो कैंडल में अच्छे बार बॉडी पैंडल कैंडल ने अगर ब्रेकआउट देते हैं अच्छे प्राइस वॉल्यूम के साथ, तो ये एक ब्रेकआउट माना जाएगा। तो फिलहाल अपन इस पोजीशन पे है एलआईसी में। अगर देखा जाए एलआईसी को अपन ने अगर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर अगर ये देखा, अगर 1 वीक का टाइम फ्रेम अपन लेते हैं एलआईसी को, तो देखिए फ्रेंड्स, 1 वीक के टाइम फ्रेम पर सेम इस तरह का ब्रेकआउट देखने को मिलेगा अपने को। तो जो ट्रेंड होता है वो 1 वीक का टाइम फ्रेम हो और 1 डे का टाइम फ्रेम हो, ये कोइंसाइड होना चाहिए, ये अपोजिट डायरेक्शन में नहीं चलने चाहिए। तो 1 डे के टाइम फ्रेम में देखेंगे, आज नेटवर्क खराब है। सो 1 डे के टाइम फ्रेम में भी देखिए कंसिस्टेंटली यहाँ से ये ट्रेंड लाइन के ऊपर ही प्राइस क्लोज हो रहा है। तो इसे अपन एक पैटर्न कहते हैं कर्व एंड हैंडल। ये रिवर्सल पैटर्न है। और यहाँ अगर सपोर्ट पे देखा जाए, ये वाली सपोर्ट पर, तो यहाँ एक और बुलिश पैटर्न मिलता है सपोर्ट पर। और देखिए यहाँ वॉल्यूम भी ज़्यादा है। तो इस बुलिश पैटर्न को कहेंगे अपन बुलिश एंगल्पिंग। देखिए इस तरह से ये प्रीवियस कैंडल को इसने एंगल्प कर लिया, वो भी बुलिश पैटर्न में इस तरह से। अभी मोस्ट प्रोबेबली अगर मंडे को भी ग्रीन कैंडल लगती है जो क्लोजिंग इसके ऊपर ही दे दे, तो ये स्ट्रांगली सजेस्ट करेगा कि ये ट्रेंड अभी चेंज होने वाला है। अभी प्लॉट कर लेते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। तो ये अपना मेन सपोर्ट है, ये मेन सपोर्ट है 870 पर। और अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा 986 टू 1000 के अराउंड। ये अपना फर्स्ट टारगेट रहेगा। स्टॉप लॉस अपन रखेंगे 853 पर, 853 पर। एंड अपना सेकंड टारगेट रहेगा 1100 पर। सेकंड अपना टारगेट रहेगा रहेगा 1100 पर। अब देखिए एक और साइन, अच्छा साइन मिलता है। देखिए यहाँ पे जो है ना 50 रुपये का जो प्राइस अप साइड गया है एक ही दिन में, फ्रॉम 890 से लेके 840 तक। तो ये 50 रुपये अगर एक ही दिन में प्राइस मोमेंटम आ रहा है विथ दिस अमाउंट ऑफ लार्ज वॉल्यूम, सो ये ना किसी यहाँ पर बताता है ना, ये किसी इंस्टीट्यूशन का एंट्री यहाँ पे दिख रहा है, या कोई म्यूचुअल फंड यहाँ पे एंट्री ले रहा है, तभी इतना सारा अमाउंट डिप्लॉय किया है, उसकी वजह से ये इतना प्राइस में मोमेंटम आया है। किसी सिंगल या
अपने जैसे रिटेल इन्वेस्टर की बात नहीं होती है। जब कोई लार्ज इंस्टीट्यूशन इतने अमाउंट में पैसा अगर इन्वेस्ट कर देता है, इनफ्लो करता है, तभी प्राइस में इतना फ्लक्चुएशन आता है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये भी एक कंफर्मेशन दे रहा है कि इसमें कोई तो इंस्टीट्यूशन अपना बड़ा पैसा अभी डिप्लॉय करके रखा है, जो अभी धीरे धीरे ब्रेकआउट दे दे रहा है। तो अगर ये आपको मेरा चार्ट एनालिसिस अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।